हाय फ्रेंड, जैसे कि मैं हिंदी का आज क्लास 2 आप लोग के सामने लेकर के आया हूँ। हम लोग बिल्कुल बेसिक क्लास हिंदी व्याकरण हम लोग चल रहे हैं लेकर के। और जैसे कि आप जानते हैं कि मैं विमलेश कुमार यादव और मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है दिभीमा पहल। और दिभीमा पहल में जितना भी मेरे सुनने वाले मेरे भाई हैं, बहन हैं, जो भी हैं, या तो मेरे जो भी स्टूडेंट हैं, सभी को नमस्कार। और मैं आज क्लास 2 में आप लोग को मैं बता रहा हूँ, हम लोग वर्णमाला के बारे में सीखे थे। तो वर्णमाला टोटल कितने हैं? टोटल वर्णमाला कितने थे? 48 थे। 48। तो 48 वर्ण को मिलने से एक वर्णमाला बन गया। टोटल वर्णमाला कितने हैं? 48। तो 48 में हम लोग जहां तक छोड़े थे वहां से हम लोग आगे शुरू करते हैं। यार अलावा जो ये इसको हम लोग बोलते हैं अंतस्थ स्वर। क्या बोलते हैं? अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ। और उसको क्या बोलते हैं? तलबसा, मूर्धन्य, दंतिशा, हा, उसम व्यंजन। तो ये अंतस्थ व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। उसम व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। और डा और जो ढा डा और झा, टाठ के ही अंदर में डा और ढा आता है, वो कितने हैं? 2 हैं। और अनुस्वर कितने हैं? 1 है। और विसर्ग जो डबल बिंदु होता है उसको बोलते हैं विसर्ग। तो विसर्ग कितने हैं? 2 हैं। तो एक टोटल मिला करके आपको आ गया 4 4 8 और 10 2 12, ये कितना हो गया? 13। और इधर में का से लेकर कवार, चवार, टवार, जो कि हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो का से लेकर के पा तक के टोटल कितने हो गए? 25। इसको ये जो 25 है इसको बोलते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन 25 और इधर आपका 13 ये हो गया। और टोटल स्वर कितने थे? स्वर्ण वर्ण आपको तो क्या 11। और टोटल मिला करके हो गया कितने? 48। तो टोटल मेरा कितना हो गया? 48। अगर कोई पूछेगा कि वर्ण कितने हैं, टोटल वर्ण कितने हैं, तो कितने हैं? 48 है। 48 में आपको वर्ण कितने प्रकार के हो गए? वर्ण हो गए 2 प्रकार के, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। तो हम लोग आगे पहले डिस्कस आगे करेंगे स्वर्ण वर्ण किसको कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो हम आप लोग जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि व्याकरण में हम लोग हिंदी व्याकरण को लेकर के आगे चल रहे हैं। और हिंदी व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एसएससी जीडी आ गया, बिहार पुलिस आ गया, एसआई में भी 20 से 25 नंबर पूछते हैं। तो हम लोग इसमें क्लास 10 टू आपको कंपटीशन लेवल तक के कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम तक के हम लोग क्लियर करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले आपको हम बताए थे कि हम लोग हिंदी व्याकरण का खंड भाग लेके चल रहे थे। हिंदी व्याकरण का भाग। तो हम लोग ने सबसे पहले 2 भाग लेकर के चला था। एक क्या था? एक था सैद्धांतिक व्याकरण, सैद्धांतिक व्याकरण। इसमें हम लोग को सारा कुछ पढ़ना था। वर्ण, संधि, जो भी मूल चीज है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अंदर पढ़ना था। दूसरा था व्यवहारिक व्याकरण। व्यवहारिक के अंदर में हम लोग के व्यवहारिक के अंदर में विलोम शब्द हम लोग को पढ़ना था। विलोम शब्द पढ़ना था। विलोम शब्द हो गया। अशुद्धियां पढ़ना था। अशुद्धियां इत्यादि पढ़ना था। और जो तीसरा खंड है वो क्या है? तीसरा है हिंदी रचना। तीसरा क्या है? हिंदी रचना। तीसरा खंड क्या है? हिंदी रचना। इसके अंतर्गत में भी आपको आ जाएगा प्रतिवेदन आपको आ गया। कहानी और लेखन आ जाएगा। कहानी और क्या आ जाएगा? लेखन इत्यादि कर दीजिए। और चौथा जो खंड है वो आपको आ गया निबंध। हिंदी निबंध तो आप लोग भाली भांति समझ रहे होंगे। निबंध यानी आपको जैसे महात्मा गांधी पे निबंध लिखना है, स्वतंत्रता दिवस, ये जितना भी निबंध आ गया। तो हम लोग हिंदी व्याकरण के मुख्य रूप से 4 भाग के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला जो भाग है सैद्धांतिक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी के अंदर में व्याकरण, हिंदी व्याकरण का मूल जो रूप है सैद्धांतिक व्याकरण,
दूसरा हो गया व्यवहारिक व्याकरण, व्यवहारिक में शुद्धि अशुद्धि के बारे में जानेंगे, विलोम शब्द के बारे में जानेंगे। और तीसरा जो है हिंदी का रचना। हिंदी क्या हो गया? रचना। रचना में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिवेदन, कहानी और लेखन। कहानी और क्या पढ़ेंगे? लेखन के बारे में पढ़ेंगे। और चौथा और जो लास्ट है वो होता है निबंध। तो जब तक हम सैद्धांतिक व्याकरण नहीं जानेंगे तब तक हम व्यवहारिक के बारे में नहीं जान सकते हैं, और जब तक हम हिंदी रचना नहीं सीखेंगे तब तक हिंदी का निबंध नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई भी वर्ण सीखते हैं तो वर्ण को सीखने के बाद जब वर्ण को मिलाते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों के मिलाने से वाक्य बनता है, और वाक्यों के मिलाने से एक कहानी बन जाता है। तो उसी प्रकार से हिंदी व्याकरण में मुख्य रूप से हमको सैद्धांतिक व्याकरण को जानना है। सैद्धांतिक व्याकरण जानने के बाद व्यवहारिक व्याकरण पढ़ेंगे, और व्यवहारिक व्याकरण के बाद हिंदी रचना पढ़ेंगे, और हिंदी रचना के बाद हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का निबंध। तो हम लोग सबसे पहले पहला पोर्शन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। क्या पहला पोर्शन है भैया? तो सैद्धांतिक व्याकरण। तो सैद्धांतिक व्याकरण हम लोग लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो सैद्धांतिक व्याकरण में हम लोग सैद्धांतिक व्याकरण जो है वो लेकर के चलेंगे। तो पहला जो पढ़ रहे हैं हम लोग भाग सैद्धांतिक व्याकरण। सैद्धांतिक व्याकरण, सैद्धांतिक व्याकरण पहला भाग जो है, इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे वर्ण पढ़ रहे थे। तो वर्ण हम पढ़ लिए थे। तो वर्ण के दो भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? स्वर वर्ण, और दूसरा है व्यंजन वर्ण। दूसरा क्या है? व्यंजन वर्ण। पहला है स्वर्ण वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो हम लोग स्वर्ण वर्ण के बारे में जानेंगे। स्वर्ण वर्ण, तो इसका कोई खास डिफिनेशन नहीं है। स्वर्ण वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसको बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। बोलने के लिए शॉर्ट ट्रिक, बोलने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। जैसे में आप समझ सकते हैं भैया, जैसे में आ हर्षय दुर्गई हर्षौ दुर्गौ इत्यादि। ये आपको क्या आ गया? स्वर्ण वर्ण आ गया। हम स्वर्ण वर्ण को बता दिए। स्वर्ण वर्ण टोटल कितने हैं? ये 11 है। टोटल कितने हैं? टोटल 11 स्वर्ण वर्ण है। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। टोटल कितने स्वर्ण है? ये 11 है। और टोटल वर्ण कितने हैं? 48। तो 48 में से 11 माइनस कीजिएगा तो आपको 37। तो 37 क्या हो जाएगा? ये जो 37 हो जाएगा सब व्यंजन वर्ण हो जाएगा। व्यंजन वर्ण। और ये सारे चीजों के बारे में हम आगे बता दिए हैं, तो आगे आपको लिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन जो भी पूछेगा एग्जाम में, अंतः स्वर के बारे में पूछेगा बता दीजिएगा, स्वर्ण के बारे में पूछेगा, स्पर्श व्यंजन के बारे में पूछेगा, सारा कुछ बता दीजिएगा। तो अब हम आगे चलेंगे व्यंजन वर्ण। तो व्यंजन वर्ण के डेफिनेशन आप बिल्कुल सिंपल है। व्यंजन वर्ण, तो व्यंजन वर्ण किसको कहेंगे? तो आपका इसका डिफिनेशन है जिस वर्ण को बोलने के लिए स्वर्ण वर्ण से सहायता लिया जाता है। स्वर्ण वर्ण की सहायता ली जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। आपका व्यंजन वर्ण कहते हैं जैसे में आप समझ सकते हैं। जैसे आपका क्या हो गया? जैसे में आपका हो गया का, तब का बोलने के लिए का प्लस आ, तब हो गया क्या? का। तब का बोलने के लिए किसका सहायता लिया? आ की। आप ऐसे समझ सकते हैं कि स्वर वर्ण जो है ना, स्वर्ण वर्ण है सो बड़ा भाई है, बड़ा भाई है। और व्यंजन है, व्यंजन वर्ण जो है क्या है? छोटा भाई है,
छोटा भाई है, तो छोटा भाई बड़ा भाई के क्या होता है, जरूरत पड़ता है छोटा भाई को। तो आप समझ सकते हैं कि बड़ा भाई किसी से सहायता नहीं लेता है, लेकिन छोटा भाई को बड़ा भाई की जरूरत पड़ता है। तो यही हो गया स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे लेकर के चलेंगे शब्द के बारे में। तो शब्द क्या होगा, जब व्यंजन वर्णों के मिलने से जो सार्थक जो अर्थ निकलेगा उसको क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। शब्द से हम लोग वाक्य चलेंगे, वाक्य के बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए हर एक वीडियो में कुछ न कुछ आपके लिए लेकर के आएंगे। और अभी जैसे कि हम लोग को अभी ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग का यूट्यूब में सब्सक्राइबर बढ़ेगा तो हम लोग लॉन्ग वीडियो आधा घंटा 30 मिनट 1 घंटा भी डाल सकते हैं। अभी उस तरीका की मेरे पास सुविधा नहीं है, तो अभी जो भी कंटेंट मेरे से बन रहा है वो आप लोग तक पहुंचा रहा हूं। और आज की क्लास यहीं तक समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। डेली ऐसे डालवा है।